हेलो मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी ऑन ट्रैक पर। आज हम आप लोगों के साथ केंद्रीय बजट 2023-24 के महत्वपूर्ण 50 प्रश्नों को आपके साथ शेयर करेंगे। आपको पता है कि आपके एडुटेरिया करंट अफेयर्स की सीरीज 50 प्रश्नों की सीरीज हमारे चैनल पे चल रही है। चलिए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। हमारा पहला प्रश्न है कि केंद्रीय बजट 2023-24 को केंद्रीय बजट 2023-24 को वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा संसद में कब पेश किया गया था? तो यह आपका 1 फरवरी 2023 को किया गया था। 1 फरवरी 2023 को आपका केंद्रीय बजट प्रस्तुत किया जाता है। केंद्रीय बजट 2023-24 का बजट आकार कितना है? तो ये था आपका 45,03,097 करोड़, अर्थात ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। वित्त वर्ष 2023-24 में राजस्व खर्च का कितना बजट अनुमान लगाया गया? 35,02,136 करोड़, अर्थात ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। वित्त वर्ष 2023-24 में राजस्व प्राप्ति का कितना बजट अनुमान लगाया गया है? ये है आपका मित्रों 26,32,281 करोड़। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। बजट 2023-24 में 7 प्राथमिकताएं अपनाई गई हैं, जिसे क्या नाम दिया गया है? सप्तर्षि, अर्थात ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। निम्नलिखित में से बजट 2023-24 के साथ के 7 प्राथमिकताएं सप्तर्षि से संबंधित हैं। इसमें से हमसे पूछ रहा है कौन कौन से हैं। ठीक है, समावेशी विकास बिल्कुल है, हरित विकास है, अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना ये भी है, सक्षमता को सामने लाना यह भी है, वित्तीय क्षेत्र है, और संरचना एवं निवेश है। युवा शक्ति भारत प्रगति नहीं, ये नहीं है, अर्थात ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट है। चलिए अगला। इस बजट के अनुसार भारत सरकार ने किस वर्ष तक सिकल सेल एनीमिया का उन्मूलन करने का लक्ष्य रखा है? तो यह रखा है 2047 तक, अर्थात ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। निम्नलिखित में से किस योजना की शुरुआत की घोषणा केंद्रीय बजट 2023-24 में की गई है? यही हमसे पूछा जा रहा है। तो ये मित्रों किया गया है आपका ई न्यायालय परियोजना चरण 3, बिल्कुल सही है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0, ये भी सही है। अमृत धरोहर स्कीम, यह भी सही है, अर्थात इनमें से एक से अधिक। ठीक है, इसमें आपके तीनों सही हैं, तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से एक से अधिक। चलिए अगला। उच्च गुणवत्ता वाली बागवानी फसल उत्पादन के लिए किस कार्यक्रम की शुरुआत की घोषणा बजट 2023-24 में की गई है? ठीक है, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो आत्मनिर्भर बागवानी स्वच्छ पौध कार्यक्रम, जी बिल्कुल यही है, पहला वाला आपका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन से कथन की चर्चा बजट भाषण 2023-24 में की गई? ठीक है, पीएम सुरक्षा बीमा योजना और पीएम जीवन ज्योति योजना के अंतर्गत 44.6 करोड़ लोगों को बीमा कवरेज दिया गया, बिल्कुल सही है। उज्ज्वल योजना के तहत 9.6 करोड़ एलपीजी कनेक्शन दिए गए, यह भी सही है। 47.8 करोड़ प्रधानमंत्री जनधन बैंक खाते खोले गए हैं, यह भी सही है। ठीक है, अर्थात इनमें से एक से अधिक आपका सही है, आपके इसमें तीनों ऑप्शन सही हैं। चलिए अगला देखते हैं। बजट 2023-24 के अनुसार नई व्यक्तिगत आयकर व्यवस्था में स्लैबों की संख्या 6 से घटाकर कितनी कर दी गई है? ये हमसे पूछा जा रहा है, तो 5 कर दी गई हैं, अर्थात ऑप्शन बी करेक्ट है। बजट 23-24 में शहरी अवसंरचना विकास निधि यूआईडीएफ की स्थापना की बात की गई है। इस निधि का प्रबंधन किस बैंक के द्वारा किया जाएगा? ये राष्ट्रीय आवास बैंक करेगा, अर्थात ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। ठीक है,
इस बजट के अनुसार 5G सेवाओं पर आधारित एप्लीकेशन विकसित करने के लिए कितने लैब्स स्थापित किए जाएंगे? तो आपके 100 किए जाएंगे, अर्थात ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा। सरकार अगले 3 वर्षों में कितने किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए प्रोत्साहित करेगी और उनकी सहायता करेगी? यही आपसे पूछा जा रहा है। तो आपका सही उत्तर 1 करोड़ है, अर्थात ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। कुशल युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय अवसर उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने कितने स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर स्थापित करने की घोषणा बजट 23-24 में की है? तो 30 में किया है, ठीक है। कितने सेंटर बनेंगे? 30 सेंटर। चलिए अगला देखते हैं। भारत को मोटे अनाज श्री अन्न के लिए वैश्विक केंद्र बनाने के उद्देश्य से किस उत्कृष्टता केंद्र को बढ़ावा दिए जाने की घोषणा सरकार ने बजट 23-24 में की है? तो यह किया है मित्रों आपके भारतीय मोटा अनाज या बाजरा अनुसंधान संस्थान हैदराबाद ने। जी बिल्कुल, पहला ही आपका सही है, ठीक है, पहला वाला ही आपका सही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बजट 2023-24 से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है अर्थात असत्य है? हमसे यही पूछ रहा है, ठीक है। इसमें से कौन सा असत्य है? 6,000 करोड़ रुपए के निवेश से पीएम मत्स्य संपदा योजना की एक नई उप योजना शुरू की जाएगी, यह सही है। सरकार को सबसे ज्यादा धन जीएसटी से आता है, यह गलत है। सरकार को सबसे ज्यादा खर्च केंद्रीय क्षेत्र की योजना पर करना पड़ता है, यह भी गलत है। अर्थात ऑप्शन डी आपका करेक्ट होगा, इनमें से एक से अधिक, ठीक है। इसमें बी और सी आपके गलत हैं। तो आपका इसमें इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी होगा। आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तर्ज पर सरकार कितने प्रखंडों को शामिल करके आकांक्षी प्रखंड कार्यक्रम की शुरुआत की जाएगी? 500, अर्थात ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार सरकार ने देश के शीर्ष शैक्षिक संस्थानों में कितने कृत्रिम बुद्धिमत्ता उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है? 3, ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। बजट में चर्चा किया गया आई गॉट कर्मयोगी क्या है? ठीक है, तो यह आपका एक एकीकृत ऑनलाइन प्रशिक्षण मंच है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। चलिए अगला। वित्तीय वर्ष 23-24 के लिए रेलवे का पूंजीगत परिव्यय कितना रखा गया है? तो यह रखा गया है आपका 2.4 लाख करोड़, अर्थात ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। सरकार द्वारा कारोबारी सुगमता को बढ़ावा देने के लिए बजट 2023-24 में निम्न में से क्या निर्णय लिया गया है? तो यहाँ पे 39,000 से अधिक अनुपालनों को कम करना सही है। 3400 से अधिक विधिक उपबंधों को अपराध की श्रेणी से हटाया जाना सही है। जन विश्वास विधेयक संसद में पेश करना सही है। इसमें सभी सही हैं, तो इनमें से एक से अधिक आपका उत्तर करेक्ट होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। पशुपालन, डेयरी एवं मत्स्य पालन क्षेत्रों के लिए केंद्रीय बजट 23-24 में कुल ऋण का लक्ष्य कितना निर्धारित किया गया है? तो यह आपका किया गया है मित्रों 20 लाख करोड़, अर्थात ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। बजट भाषण 23-24 में पीवीजीटी विकास मिशन की चर्चा की गई, यह किस वर्ग के सर्वांगीण विकास हेतु समर्पित है? यही हमसे पूछा जा रहा है। ये संवेदनशील जनजातीय समूह, जी बिल्कुल यही सही है, ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। केंद्रीय बजट के अनुसार राज्यों को जीएसडीपी के कितने प्रतिशत राजकोषीय घाटे के अनुमति होगी? यही हमसे पूछा जा रहा है। तो 3.5%, अर्थात ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। चलिए अगला देखते हैं। बजट के अनुसार किस क्षेत्र के लिए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किया जाएगा? ठीक है, ये इनसे पूछा जा रहा है। तो आपका सही उत्तर होगा कृषि। कृषि के लिए किया जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन श्री अन्न से संबंधित नहीं है? ध्यान दीजिएगा, आपसे कह रहा है कि नहीं है, ठीक है। तो भारत श्री अन्न का सबसे बड़ा उत्पादक है, यह सही है आपका। संयुक्त राष्ट्र संघ वर्ष 2023 को मोटे अनाज का
वर्ष घोषित किया गया है, ये भी सही है। भारत श्री अन्न का सबसे बड़ा निर्यातक है, नहीं, ये गलत है। तो अर्थात इसमें आपका सही उत्तर पूछ रहा है कि कौन सा इससे संबंधित नहीं है, तो सी वाला। ठीक है, सी वाला संबंधित नहीं है। चलिए नेक्स्ट। बजट में चर्चा किया गया मिष्टी पहल किससे संबंधित है? तो ये आपका तटीय रेखा पर मैंग्रोव पौधा रोपण संबंधित है, पौधों के रोपण से संबंधित है। अर्थात आपका ऑप्शन सी, तटीय रेखा पर मैंग्रोव पौधा रोपण संबंधित है, ऑप्शन सी आपका करेक्ट है, मिष्टी पहल। केंद्रीय बजट 23-24 में किस योजना पर बजट आवंटन 66% से बढ़ाकर 79,000 करोड़ से अधिक कर दिया गया है? ठीक है, तो ये मित्रों आपका किया गया प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए, अर्थात ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए राजस्व घाटा कुल जीडीपी का कितने प्रतिशत अनुमानित है? तो ये आपका 2.9% है, अर्थात ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। वित्त वर्ष 23-24 के लिए राजकोषीय घाटा का कितना बजट अनुमान लगाया गया है? तो ये है आपका 17,86,816 करोड़, अर्थात ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा। वित्त वर्ष 2023-24 के लिए प्राथमिक घाटा का कितना अनुमान लगाया गया है? ठीक है, तो ये है आपका जीडीपी का 2.3%, बिल्कुल ये सही है आपका। और जीडीपी का 1.7% नहीं है, गलत है। 7,06,845 करोड़, जी ये भी सही है, अर्थात ऑप्शन डी आपका करेक्ट होगा। इनमें से एक से अधिक, पहल ए और सी आपके दोनों सही हैं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। केंद्रीय बजट के अनुसार कितने नए नर्सिंग कॉलेज स्थापित किए जाएंगे, यही हमसे पूछा जा रहा है। तो आपके मित्रों 157 किए जाएंगे, 157, अर्थात आपके ऑप्शन सी करेक्ट है। वित्त वर्ष 23-24 के लिए कितना पूंजीगत खर्च का बजट अनुमान लगाया गया है? तो यह बजट है आपका मित्रों 10,00,961 करोड़, अर्थात आपका ऑप्शन ए करेक्ट है। वित्त वर्ष 2023-24 के लिए कितना पूंजीगत प्राप्तियों का बजट अनुमान लगाया गया है? तो यह लगाया गया है आपका 18,70,816 करोड़, अर्थात ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। हमसे पूछ रहा है अब कि अमृतकाल भारत @100 तक की यात्रा के दौरान निम्न में से कौन से 4 मौके रूपांतरकारी हो सकते हैं? ठीक है, यही हमसे पूछा जा रहा है। तो आपका सही उत्तर है इसमें से संधारणीय विकास, नहीं यह नहीं है। समावेशी विकास, ये भी नहीं है। महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण, यह है, बिल्कुल सही है। पर्यटन है। पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान है। और आपका हरित विकास, ये भी सही है। ठीक है, ये भी सही है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि इसमें से कौन सा हो सकता है, तो आप देखिएगा इसको। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा, इसमें आपका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ठीक है, ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा। इसमें तीसरा, चौथा, पांचवा और छठवां आपका सही है। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। अगला हमसे पूछ रहा है कि बजट के अनुसार क्षेत्रीय हवाई कनेक्टिविटी में सुधार लाने के लिए कितने हवाई अड्डों का पुनरुद्धार किया जाएगा? तो 50 किया जाएगा, अर्थात ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन के मदद से 2030 तक कितना मिलियन मीट्रिक टन वार्षिक उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है? तो यह है 5 मिलियन 5 मिलियन मीट्रिक टन, अर्थात ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। रासायनिक उर्वरकों की जगह वैकल्पिक उर्वरकों के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए किस योजना की शुरुआत की जाएगी? पीएम प्रणाम योजना, अर्थात ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के उद्देश्य से गोवर्धन योजना के तहत कितने नए अपशिष्ट से आमदनी संयंत्र स्थापित किए जाएंगे? तो 500, अर्थात ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार अगले 3 वर्षों तक किस योजना के तहत सरकार आर्द्र भूमि तथा जैव विविधता को बढ़ावा देगी? तो यह देगी आपकी अमृत धरोहर योजना के तहत, अर्थात ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा।
बजट में चर्चा किया गया स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म का लक्ष्य क्या है, ठीक है। सॉरी, मांग आधारित औपचारिक कौशल वर्धन सक्षम करना, बिल्कुल सही है। एमएसएमई सहित नियोक्ताओं को साथ जोड़ना, सही है। उद्यमिता योजनाओं की सुलभता सुगम करना, यह भी सही है। अर्थात ऑप्शन डी इनमें से एक से अधिक। चुनौती मोड़ के माध्यम से चुने जाने वाले कितने पर्यटन गंतव्यों को घरेलू और विदेशी पर्यटकों के लिए एक संपूर्ण पैकेज के रूप में विकसित किया जाएगा, यही हमसे पूछा जा रहा है। तो 50, अर्थात ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। पर्यटन से संबंधित किसकी चर्चा केंद्रीय बजट 2023-24 में की गई है, ठीक है। तो यह किया गया है आपका देखो अपना देश पहल, सही है। स्वदेश दर्शन योजना, इसका भी किया गया है। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, इसका भी किया गया है। अर्थात ऑप्शन डी आपका करेक्ट है, इनमें से एक से अधिक, क्योंकि इसमें तीनों आपके केंद्रीय बजट में चर्चा की गई है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। हमसे पूछा जा रहा है मित्रों कि आजादी का अमृत महोत्सव, सॉरी, आजादी का अमृत महोत्सव के स्मरण स्वरूप अगले 2 वर्षों की अवधि मार्च 2025 तक के लिए किस नई लघु सॉरी लघु बचत योजना की शुरुआत की जाएगी, ठीक है। तो यह किया जाएगा मित्रों आपके महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र के द्वारा, ठीक है। अर्थात ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला, जल जीवन मिशन के लिए वित्त वर्ष 2023-24 में कितने करोड़ का बजटीय प्रावधान किया गया है, ठीक है। ये 60,000 करोड़ का है, अर्थात ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। मनरेगा के लिए वित्त वर्ष 23-24 में कितने करोड़ का बजटीय प्रावधान किया गया है, ठीक है, यही हमसे पूछा जा रहा है। तो मनरेगा के लिए किया गया है मित्रों आपका 60,000 करोड़ का। एक मिनट मित्रों, सॉरी, यहाँ पे आपका एक गलत हो गया है। जल जीवन मिशन के वित्त वर्ष 2023-24 के लिए कितने करोड़ का बजटीय प्रावधान है? 60,000 करोड़ नहीं, बल्कि ये आपका 70,000 करोड़ है, अर्थात ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। 70,000 करोड़ है, ऑप्शन बी करेक्ट है। यहाँ पे मनरेगा के लिए वित्त वर्ष 23-24 में आपके 60,000 करोड़ रुपए का प्रावधान है, इसके लिए क्षमा चाहेंगे। चलिए नेक्स्ट, सरकार का लक्ष्य 2025 तक स्वास्थ्य पर जीडीपी का कितना प्रतिशत खर्च करना है? 2.5%, अर्थात ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा। सरकार सर्वाधिक खर्च किस मद पर करती है, यही हमसे पूछा जा रहा है। तो यह ब्याज अदायगी पर करती है, अर्थात ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा। नई कर व्यवस्था में आपसे पूछा जा रहा है कि नई कर व्यवस्था में उच्चतम अधिभार कर को 37% से घटाकर कितना कर दिया गया है? तो 25% कर दिया गया है मित्रों, अर्थात ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा, ठीक है। तो मित्रों आज इतना ही केंद्रीय बजट के महत्वपूर्ण 50 प्रश्नों का हम लोगों ने संकलन देखा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अगर अच्छे से ध्यान से देख लेंगे तो यहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न 100% आएंगे। साथ ही साथ अगर आप इसकी पीडीएफ चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप स्टडी एंड ट्रैक, टेलीग्राम चैनल स्टडी एंड ट्रैक से आप जुड़ सकते हैं। वहां पे आपको इनकी पीडीएफ प्रोवाइड कराई जाएंगी। साथ ही साथ जो लोग अभी हमारे चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं, प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाभ प्राप्त हो सके। और हाँ, अगर आपको बिहार से संबंधित कोई भी वीडियो चाहिए, बिहार स्पेशल, बिहार जीएस, जीके, साथ ही साथ करंट अफेयर्स, तो इसकी प्लेलिस्ट हमारे स्टडी एंड ट्रैक की प्लेलिस्ट में वीडियोज पड़ी हुई हैं, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। ओके, थैंक यू।